हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्टेक्स पढ़ाई में। आज के वीडियो में फ्रेंड आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि 10 है। ठीक है, 10 है। ये 10 इम्पोर्टेंट है। आप लोग 10 को कॉपी में नोट कर लीजिए और बनाने आता है तो बनाइए। और मान के चलिए ये क्वेश्चन एक है, ये आपको आता हो तो अगला देखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो थोड़ी सी एक काम कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल से मिलता रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, क्या है क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण का मान क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये चारों में हम लोगों को डिसाइड करना है। ठीक है, कि ये चारों में क्या आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, इसको किस तरीके से हल करेंगे आपको बताते हैं। बहुत ही बढ़िया, आसानी से मार सकते हैं कि इसका राइट आंसर टी होगा। ठीक है, आसानी से मार सकते हैं, आप भी मार सकते हैं इसी प्रकार। तो चलिए आपको बताते हैं आप किस टाइप से मार पाएंगे। तो पहले इसका एक फार्मूला है। ठीक है, एक फार्मूला है, तो उस फार्मूला का आप लोग याद कर लीजिए। फार्मूला का हम यहाँ लिख देते हैं कोना में। ठीक है, 11, ठीक है, 11m/2, ठीक है, बटे में 2 -30h, ठीक है, -30h। तो चलिए इस फार्मूले के अनुसार हम लोगों को टोटल क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए 11 और एम का मतलब मिनट, यानी कि यहाँ पर गुना। ठीक है, यहाँ पर गुना। एम का मतलब मिनट, यानी कि 50 मिनट है तो 50/2 -30 है तो 30। फिर एच का मतलब घंटा, तो यहाँ पर गुना देकर 8। ठीक है, गुना देकर 8, तो ये कट गया तो कितना हो गया 25। ठीक है, 25। और इन दोनों में हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 के 24, यानी कि 240। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, पहले 25 में 11 से गुना करते हैं। तो 25 में आप लोग 11 से गुना करिएगा तो 275 आएगा। ठीक है, 275 करके आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 275 माइनस, यहाँ पर 240 है तो 240। ठीक है, 240, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो 275 माइनस 240, तो इसको घटाएंगे तो 35% आ जाएगा, यानी कि 35 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आए सवाल में आप लोग बना सकते हैं। हाँ, इस टाइप से एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं, एक टाइप और। देखिए, अगर यहाँ पर चेंज भी कर देता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, इस टाइप से एक और क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर 11m था, फार्मूला याद रखना है तभी बन पाएगा, नहीं तो ज़िंदगी में आप लोग हाल ही नहीं बना पाएंगे। हालांकि बना सकते हैं, आता है होगा तो, मगर फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग बना सकते हैं भंदे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर h, ठीक, अब 11 मान ले के चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 4 बज के, ठीक है, 4:20 हो रहा है, 4:20। इसी को हल करना है, क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए मिनट 20 हो रहा है तो गुना 20 बटे में 2, और उसके बाद क्या करना है -30 गुना 4। ठीक है, गुना 4, तो चरती 12। ठीक है, चरती 12 तो 120 हो गया। यहाँ पर 10 कट गया, 10 दूना 20 हो गया। तो चलिए 10, अब हम लोग 11 के पहाड़ा 10 हाली पढ़ते हैं तो कितना आएगा 110। ठीक है, 110, तो ये माइनस हो गया 120 और 10, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा 10 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 10 डिग्री का कोण बनेगा, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन
इस टाइप से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से है। इस भी प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक बार पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें से जो डॉट का ऑप्शन है यहाँ पर कौन सा स्थान आएगा, ठीक है, कौन सा स्थान आएगा। तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग बनाना चाहें तो बन जाएगा, ठीक है, बनाना चाहें अपने से तो बन जाएगा। तो चलिए इसमें एक फार्मूला बताते हैं आपको। देखिए, ये जोड़ेंगे तो इसको तो निकालना है, और ये देख लीजिए, 9 और 3 को चाहे गुना करे, चाहे माइनस करे, चाहे प्लस करे, कुछ भी नहीं होगा, 13 आइबे नहीं करेगा, ठीक है। 10 को या प्लस करे, माइनस करे, या बढ़ाए या घटाएं, एक नहीं आएगा। हाँ, आ सकता है, ये भी आ सकता है। मान के चलिए 9 गो और 3 गो 12 गो हो जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 13, तो अगला स्टेप नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हम लोगों को क्या करना है, सब बराबर पर ले जाना है, किस किस टाइप से जा रहा है। तो चलिए इसको बताते हैं किस टाइप से ले आ जाएगा। तो पहले आप लोग 9 6 15, 15 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 15, 15 10 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब ये क्या है, 8 और 3, 8 3 कितना हो जाएगा, 8 2 10 1 11, 11 दूना 22, ठीक है, 11 दूना 22 और 3 25। तो इसमें भी जोड़ने पर तीनों 25 आ रहा है, ठीक है। तो अब 13 और 1 14, ठीक है, 13 1 14। अब इसमें क्या जोड़े, यहाँ पर ऐसा क्या रखें कि 25 आ जाए यहाँ पर, ठीक है, नीचे। तो यहाँ पर हम लोग 11 रख देते हैं, ठीक है, 11। तो ये 4 1 5 और 1 1 2, तो 25 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 11। देखते हैं किस नंबर में 11 दिया हुआ है, ठीक है, किस नंबर में 11 दिया हुआ है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 11 दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन है नीचे दी गई, ठीक है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएंगी, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन हर एक परीक्षा में 1 2 3 डाला रहता है, ठीक है, 1 या 2 या 3, मतलब कि 3 भी डाल सकता है, 2 भी डाल सकता है, मगर हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, हर एक परीक्षा में इस टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। नीचे दिए गई श्रृंखला में अगला प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इस स्थान पर क्या होगा। हम लोगों को क्या करना है, तीनों में से डिसाइड करना है कि अगला चौथा क्या आएगा, ठीक है, चौथा क्या आएगा। तो चलिए इसको आप लोग क्या करिए, 8, ठीक है, हम डायरेक्ट बनाते हैं, ये नहीं कि ऐसे करेंगे तो नहीं आएगा, ऐसे करेंगे तो, हम डायरेक्ट बताते हैं ताकि आपका ध्यान सीधा बनने पर जाए, हटने पर ना जाए, ठीक है। तो 8 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 5। अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए बचा 29। तो हम लोग क्या करें, तो 9 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो 49 देखते हैं किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में 49 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, ठीक है, बी। चलिए फिर से समझा देते हैं इसको। 8 - 3 बराबर 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। फिर उसी प्रकार से 2 माइनस सॉरी 2 - 9 बराबर 7, 7 का स्क्वायर बराबर 49। तो 49 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है, ठीक है, अलग है। आप हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट में जाइएगा,
ठीक है, वीडियो का प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा तो आपको बहुत सारे इस टाइप के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप के वीडियो जिसमें केवल क्या बताया गया है, केवल आपको बताया गया है ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, कि उसमें जो भी क्वेश्चन होगा केवल ट्रिक्स, जिस पर आप लोग हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए अब यही दिया हुआ है, हम डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं। 7:20 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किस ट्रिक्स पर बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये तो आपको नहीं पता होगा, मगर अभी बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये बिल्कुल अलग ट्रिक्स पर है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है समझिए। क्वेश्चन है, दर्पण में देखने पर एक घड़ी में 4:40 समय दर्शाता है, सही समय क्या है। तो सही समय घड़ी पर देखने से हाली नहीं बुझाएगा। ठीक है, हाली नहीं बुझाएगा, इसलिए इसका शॉर्टकट ट्रिक है 11:60 यानी कि 12 बज गया। तो 12 हम लोगों को डायरेक्ट 12 यहाँ पर नहीं बजाना है। ठीक है, डायरेक्ट 12 नहीं बजाना है, हम लोगों को 11:60 करना है। ठीक है, 11:60 करना है, ताकि यहाँ पर 60 रहे एकदम। ठीक है, 11 अभी बजा है, मतलब कि 11 में अभी है, जब 1 मिनट उधर जाएगा तब जाके होगा। ठीक है, राइट 12। तो देखिए ऐसे पहले आप लोगों को मेन यही फार्मूला है। ठीक है, मेन यही फार्मूला है, यही फार्मूला बस आपको लिखना है। अब क्या करना है, आपको माइनस करना है। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पर कर देंगे, उसके बाद 4:40 कर देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 और 7×4 = 11, तो यहाँ पर 7 यानी कि 7:20 अभी हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7:20 यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमने शुरू में ही बता दिया था। ठीक है, एक और कंसेप्ट है जो कि अलग ट्विस्ट पर है, जिसमें 8:30 लगाया जाता है फार्मूला। ठीक है, 8:30। तो देखिए इसका राइट आंसर तो डी हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन रीजनिंग का मिल जाएगा और जीके का भी मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, इस टाइप से क्वेश्चन भी बहुत सारा सवाल में पूछा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारा सवाल में रहता है, उथल पुथल मचा देता है, नहीं बनता है। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं, आरेख बताएं। ठीक है, तो ये क्या है, ये देखिए ये पृथ्वी है। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पृथ्वी, सेकंड में बृहस्पति, थर्ड में है सौरमंडल। अब इसके में जो है कैसे बन रहा है, ये आपस में कैसे वेन बनाएगा, वेंडाग्राम कैसे ये बनेगा। ठीक है, तो इसको किस टाइप से बनाया जाएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सौरमंडल के अंदर इन दोनों में से कौन आता है। ये तो सबको याद होगा कि सौरमंडल सबसे बड़े हो जाएगा। तो देखिए सौरमंडल के लिए सबसे पहले हम लोग एक गोला ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए यही गोला हो गया। ठीक है, गोला हो गया। अब बचा बृहस्पति, बृहस्पति, तो बृहस्पति तो अलग हो गया। ठीक है, तो ये एक अलग हो जाएगा। ठीक है, और बच गया पृथ्वी, तो पृथ्वी भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो भी है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, केवल आप रट जाइए। ठीक है, केवल आप रट जाइए। देखिए फ्रेंड, जितने भी हमने सवाल डाले हैं आज 10 अलग अलग कंसेप्ट पर है। आप लोग 10 को रट जाइए, रिक्वेस्ट है कॉपी में नोट भी कर लीजिए, अगर आता है तो ठीक है। ठीक है, और इस वीडियो को आता भी है फ्रेंड तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि अगले फ्रेंड को पता चले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 का कौन सा दिन होगा? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन चारों में से हम लोगों को डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो हम तो डायरेक्टली मार सकते हैं क्योंकि हमको याद है। ठीक है, याद है, इस टाइप के क्वेश्चन याद हैं, और वो भी 2-3 हमने इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आसानी से हॉल मिनट में बिना कलम उठाए कर सकते हैं। ठीक है, आप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मुँह ज़बानी करिए। ठीक है, मुँह ज़बानी देखिए, हम बताते हैं। पहले तो 1 प्लस 28 प्लस 2 यानी कि 28 2 30, 30 1 31, 31 में 7 से भाग, 7 में भाग देने से शेष 3, 3 तो प्लस गुरुवार में 3 जोड़ेंगे, तो गुरुवार में 3 जोड़ेंगे तो रविवार होगा। तो यानी कि आपका डी आंसर सही होगा। बिना पेन उठाए बताए। अब चलिए पेन उठाकर आपको बताते हैं किस टाइप से बनेगा। तो देखिए, पेन उठाकर किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर पहले 30 जनवरी 31 लगता है, याद रखना है आपको। तो इसमें से एक बच गया तो एक यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, बीच में कितना जनवरी और मार्च के बीच में क्या आता है? बीच में क्या आता है? तो बीच में आपका फरवरी आता है। तो फरवरी ये लीपीय वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पर 28 लिखा जाएगा। अगर लीपीय वर्ष होता तो हम लोग वही लिखते 29। ठीक है, तो प्लस यहाँ क्या है? 2 है। ठीक है, तो इस 2 को लिख देंगे। ठीक है, इस 2 को लिख देंगे, तो इसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे आपस में। तो 28 2 30, 30 1 31। ठीक है, 30 1 31, तो यहाँ पर 31 हो गया। अब 31 में हम लोग 7 से भाग देंगे। ठीक है, काट देते हैं इसको। 31 में 3 से भाग देंगे। ठीक है, 31 में क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। यहाँ पर 31 लिख दिए और 7 से भाग। ठीक है, सॉरी, 7 से भाग। 7 से भाग किस लिए? तो सप्ताह में 7 गो दिन होता है, तो 7 चौक 28, तो यहाँ पर 28, 28 2 30 1 31, बचा शेष 3। तो यही 3 जोड़ रहे थे हम। देखिए, गुरुवार, गुरुवार से हो गया शुक्रवार, शुक्रवार से शनिवार, शनिवार से रविवार। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर गुरुवार है, प्लस क्या आएगा? शुक्रवार आएगा, एक जोड़ाया। ठीक, गुरुवार, ये गुरुवार है और प्लस एक जोड़े तो ये क्या होगा? शुक्रवार हो गया। शुक्रवार प्लस एक शनिवार, शनिवार प्लस एक रविवार। तो आपका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड, ये भी अलग क्वेश्चन है। ठीक है, अलग है मगर वही टाइप का है, कुछ अलग है, डिफरेंट। निम्न में से कौन सा अरेखिक निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये क्या है दोस्तों? 3 है। पिता माता, पिता माता कवित्री। ठीक है, कवित्री। तो ये तीनों का संबंध। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, पिता तो अलग और माता भी अलग, ये दोनों एक तरह से एक मगर अलग। इसलिए कि यहाँ पर देखिए, कवित्री, अगर कवि कहता तो ये पिता हो जाता, कवित्री कह रहा है तो ये माता। सभी कवित्री माता माता होती हैं, सभी माता कवित्री होती है। सभी पिता कवि होता है, सभी कवि पिता होता है। ठीक है, याद रखना। तो चलिए इसको किस टाइप से बनाता है? देखिए, पहले एक सर्कल ले लें। सर्कल में पहले इस टाइप से एक गोले ले लें। ठीक है, इस टाइप से गोला। ठीक है, अब ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है कि ये तो हो गया कवित्री या माता, दोनों में से कोई, यही दोनों में से कोई एक को हम लोग ले लिए। ठीक है, ये गोला। ठीक है, अब इसी में से फिर कवित्री माता, तो बताए थे कि ये तीनों दोनों का कनेक्शन एक होता है, सभी के कवित्री माता होती हैं, सभी माता कवित्री होता है। तो इसमें से आधा भाग आ जाएगा। ठीक है, आधा भाग आ जाएगा।
तो चलिए आधा भाग आ गया। तो फिर नेक्स्ट आ गया पिता। पिता अलग हो गया, ठीक है, पिता अलग हो गया तो इसके लिए अलग सर्कल हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में इस टाइप के दिए हुए हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। ये दोनों का संबंध एक होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों का संबंध एक ही है। अगर यहाँ पर लिख देता कवि, ठीक है, कवि लिख देता तब इसका कनेक्शन हो जाता, ठीक है, पिता और कवि का कनेक्शन हो जाता। ये लिखा है माता कवित्री, तो ये माता और कवित्री का कनेक्शन है, ठीक है। तो चलिए, और ये अलग है, और वह समय ये अलग हो जाता माता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपके सामने आ गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप से भी क्वेश्चन बहुत बार सवाल में पूछा जाता है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू टी का भाई है, डब्ल्यू टी का भाई है जिसकी केवल एक बहन है, ठीक है, जिसकी केवल एक बहन एन है, ठीक है, एन का डब्ल्यू की बेटी से क्या संबंध है। जो एन है, ठीक है, एन है, एन डब्ल्यू की बेटी से क्या संबंध रखता है, यही हम लोगों को निकालना है। तो चलिए पहले इसको दर्शाते हैं। पहले हम लोग कोई भी चीज़ को बनाएं तो उसको लिखें, उसके बाद समझें, ठीक है। तो इसमें कई गो अंक दिया हुआ है ये समझिए। इसमें टी दिया हुआ है, ठीक है, टी दिया हुआ है, उसके बाद डब्लू दिया हुआ है, यानी कि 1 2, डब्लू टी एन दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर 3 ही संबंध है, 3 ही व्यक्ति को, 3 से ज़्यादा भी दे सकता है अगले क्वेश्चन में या कम भी दे सकता है, ठीक है, आशा करता हूँ ज़्यादा ही देगा, ठीक है। तो ये समझ लीजिए किस टाइप से बनेगा। देखिए डब्लू हो गया और ये टी हो गया, क्या बोल रहा है, भाई है, ठीक है, भाई है। तो चलिए इसको थोड़ा यहाँ लिख दे, डब्लू टी, यहाँ पर लिख दे भाई, ठीक है, भाई। फिर यही बगल में आ गया एन, ठीक है, एन, तो एन क्या है, बहन है, बहन। तो चलिए अब पूछ रहा है एन का डब्लू के बेटी से क्या संबंध है। एन जो है, एन, एन की यहाँ पर देख लीजिए, समझिए, यहाँ से समझने लायक है। एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है, एन, एन का डब्लू की बेटी से क्या संबंध है। तो ये देखिए, ये डब्लू की बेटी, ये हो गई डब्लू की बेटी, डब्लू की बेटी, बेटी, चलिए बेटी। और पूछ रहा है कि एन से क्या संबंध है, तो ये बेटी बुआ का संबंध है, ठीक है, बेटी का बुआ का संबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, बुआ, ठीक है, बुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग थलग है, ठीक है, अलग थलग है। दिए गए विकल्पों में से जो संख्या असंगत है उसे ज्ञात करें, ठीक है, असंगत इस चारों में से कौन है, ठीक है, चारों में से असंगत कौन है यही डिसाइड करना है। तो ये है, ये है, ये है, ये है, इस चारों में से कौन है, ठीक है, इस चारों में से कौन है। तो चलिए इसको डिसाइड किस तरीके से किया जाएगा। डिसाइड तो ऐसे नहीं किया जाएगा क्योंकि 123 है, 234 है, 129 है, बढ़ते घटते बढ़ते घटते जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सोल्यूशन नहीं होगा। असंगत पूछ रहा है, असंगत को चुनने का एक कंपल्सरी तरीका है, ठीक है, 2 से भागा कर दे, ठीक है, 2 से भागा कर दे। अगर 2 से भागा करने पर पूरा पूरा कट जाएगा तो समझ लीजिए कि ये कट जा रहा है, तो वो संगत है। अगर नहीं कटा तो समझ लीजिए असंगत है, ठीक है, असंगत है। तो चलिए इसको हम लोग 2 से या 3 से या 4 से या 5 से, ये नहीं कि 2 ही से कटाना है, कोई भी अंक से कटाएं, ठीक
ठीक है, कोई भी अंक से कटाएं, मगर ये 3 जाना चाहिए एक के अंक से, ठीक है, 3 जो है जाना चाहिए एक के अंक से और 1 जो है जाना चाहिए अलग अंक से, तभी जाके असंगत होगा, ठीक है, तभी जाके असंगत होगा। तो चलिए इसको देखते हैं, 2 से कट रहा है तो मान के चलिए 6, तो 6 दूना 12 कट जाएगा, तो 2 से ये शुरू में ही नहीं कट रहा है और ये भी 2 से नहीं कटेगा और ये भी 2 से नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है, 9 बज रहा है बीच में लास्ट में। चलिए तो 3 से ले चलते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 4 से ले जाएंगे। तो चलिए हम आपको ये नहीं दिखाएंगे कि 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम आपको बताएंगे क्या से जाएगा, 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में आप देख रहे हैं 3 अधिकतर 3 से कटने वाला है, तो 3 से आप लोग ले जाइए, ठीक है, 3 से ले जाइए। चलिए यहाँ पर हो गया, कट गया, ठीक है, तो कितना हो गया 6, 6 दूना 12 और 3, सॉरी फिर 2 लिख दिए थे इसलिए सॉरी। तो देखिए ये कट गया तो कितना बड़ा 6, ठीक है, 6 और 1 फिर 2 लिख दिए हैं, सॉरी यार, 3 कट गया तो 6 1, ठीक है, आ गया। फिर यहाँ पर 3 से 8 का 24, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 8, 8 का 24 होता है, तो यहाँ पर 8 नहीं होगा, सॉरी 24 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 23 होगा, तो 17 का 21 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 7, 17 का 21, ठीक है, तो बचा कितना वहाँ पर, सॉरी यहाँ पर थोड़ा किस्त से जाएगा, देखिए ये 3 से ही जाएगा, ठीक है, बहुत कोशिश करने के बाद पता चल रहा है 3 ही से जाएगा, क्योंकि और किसी से कट नहीं रहा था, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में कभी कभी डाउट हो जाता है, इसलिए हमने वीडियो को रोक दिया था, ठीक है। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि अचानक माइंड पर नहीं आता है, तो देख लीजिए ये 3 से ही कटेगा, एकदम गारंटी है, 3 3 3 और ये 3, अब ये 3 से मैं कटेगा नहीं, इसमें से एक जो है 3 से नहीं कटेगा अपने आप, देखिएगा ये मान के चलिए कट गया, कितना मरत में कटा 61, ठीक है, ये भी कट गया, कितना मरत में कटा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 17 का 21 और 17 का 21 हुआ तो बचा कितना 2, तो 2 और ये 4 24 हो गया, तो 18 का 24, ठीक है, और फिर यहाँ पर चरतियाँ 12, 3 3 6 3 9 3 चौका 12, ठीक है, याद रखिएगा 3 चौका 12 और 3 31 हो गया। अब ये देखिए 3 3 6 3 9 3 चौका 12 3 25 15, ठीक है, यानी कि 3 3 6 3 9 3 चौका 12, ठीक है, 12, तो यहाँ पर हम लोग 4 कर भी देते हैं तो हासिल यहाँ पर कितना 1, ठीक है, हासिल कितना 1, 3 3 3 दूनी 6 तीसरे के 9 3 चौका 12, 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, 2 सॉरी 2 आ गया, 2 आ गया तो यहाँ पर 28, अब 28 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, 28 से कटेगा नहीं, तो इसलिए ये असंगत है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 28 नहीं है। आप लोग देख सकते हैं 3 3 6 3 9 3 चौको 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 27 है, मगर 28 नहीं है, तो इसलिए असंगत हो जाएगा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 148। तो चलिए कुछ गलत हुआ उसके लिए सॉरी, अगले क्वेश्चन में गलत नहीं होगा। क्वेश्चन समाप्त हो गया, आशा करता हूँ दोस्तों आपको बढ़िया लगा होगा। तो आप लोग हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड, हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिले, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन को आसानी से देखिए और हल कीजिए और बहुत मज़े उठाइए, क्वेश्चन को बना बना कर मजा लीजिए, ठीक है, और नौकरी में हो जाइए और मजा लीजिए। चलिए फ्रेंड चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।